नारद जी सारी संत मंडली के साथ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कथा सुन रहे थे और सुनते सुनते बहुत मस्ती छाई थी। भागवत की महत्तम कथा जब सुनी उनको बहुत अच्छा लगा। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव एक मन में छोटा सा प्रश्न है, बोलिए नारद क्या बात है। क्योंकि महिमा देखी भागवत की, भागवत जिसने सुना उसको भक्ति मिली, वैराग्य मिला, ज्ञान मिला। क्योंकि भक्ति जो है सज्जनों वो ज्ञान वैराग्य की मां है और भागवत जो है भक्ति को पैदा करने वाली है। एकादशी व्रत, भागवत सुनना, हरि नाम जप, ये भक्ति को पैदा करते हैं। भगवान का नाम शुरू करोगे भक्ति शुरू होगी। अगर आप बोले नहीं नहीं हम पहले शुद्ध होंगे महाराज उसके बाद नाम जप में लगेंगे, भक्ति में लगेंगे, तो कभी नहीं हो सकता है। क्या होगा? फिर तो वो वाला न्याय हो गया। एक मरीज डॉक्टर के पास गया और बोलता है महाराज मेरे को दवाई दे दो। डॉक्टर बोलता है पहले तू ठीक हो जा फिर दवाई दूंगा। बोलो व्यक्ति ठीक होगा कि दवाई से ठीक होगा? तो हम लोग मरीज हैं। क्या है? हम लोग मरीज हैं। सज्जनों अगर भक्ति करोगे तो बीमारी भाग जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। मीराबाई ने भक्ति की थी, कहीं उल्लेख नहीं आता वो किसी कॉलेज में गई थी। किस कॉलेज में पढ़ी है मीराबाई? सूरदास, रहीमदास, कर्माबाई, जनबाई भक्ति किया। उनको महाराज ज्ञान का भंडार है। भक्ति करने वाला व्यक्ति उसको ज्ञानी भी हो जाएगा महाराज, वो त्यागी भी होगा। जितना भक्ति करेगा उतना बड़ा त्यागी होगा। भक्ति में शक्ति है। अगर भक्ति नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। नारद जी बोलते हैं गुरुदेव ये बात तो मान लिए भगवान की, जिसने कथा सुनी उसको ज्ञान मिला, वैराग्य मिला, भक्ति मिली। पर गुरुदेव जिस व्यक्ति ने सुन लिया उसको तो मिल गया, पर किसी व्यक्ति ने कभी कथा सुनी नहीं। अब तो बड़े बड़े कभी कथा सुनी नहीं और भगवान ना करे उसकी मृत्यु हो जाए और वो अकाल मृत्यु में चले जाए, प्रेत योनि प्राप्त हो जाए या उसको भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, ये योनियां होती हैं। कुछ लोग का मानना है भूत प्रेत नहीं, भूत प्रेत होते हैं। उसका उद्धार कैसे होगा? सोनकादि ऋषियों की महाराज सनक सनंदन बोलते नारद जी उसको भी कथा सुना दो। बोले अरे गुरुदेव वो तो मर गया, वो कथा कैसे सुनाए? बोले श्रीमद् भागवत की कथा में वो ताकत है नारद जी। अगर व्यक्ति मर गया है, प्रेत योनि में चले गया है, अगर उसके लिए कथा रखा दी जाए, उसके निमित्त मात्र से रख दी जाए और सुनी जाए तो जरूर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी उसको। बोले गुरुदेव कोई प्रमाण है? बोले हाँ प्रमाण है ना। इसी संसार में तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण था वो भगवान की भक्ति में मस्त रहता था, पर ब्राह्मणी भक्ति नहीं करती थी। भगवान ने उस ब्राह्मण को सब कुछ दिया सज्जनों, पर एक संतान नहीं दी। रुपया खूब था, जमीन जायदाद खूब था, सौंदर्य भी खूब था, पर पुत्र नहीं था। और सज्जनों जिसके घर में पुत्र नहीं होता है, कोई संतान नहीं होती, वो घर सुना सुना होता है। वो घर खाने के लिए दौड़ता है, वो इसी बात में दुखी रहता था हमेशा।
उसने पुत्र पाने के लिए काफी चेष्टाएं भी की, पर पुत्र मिला नहीं। ये पुत्र पुत्री भी भाग्य से मिलते हैं, इसके लिए भी भाग्य जरूरत है। उसने काफी चेष्टाएं की, मिली ने। एक दिन की बात है, उसने ठान लिया वो सघन वन में चले जाना है, क्योंकि उसको पता था वन में जाने से संत लोग भजन करते हैं, उनसे उपाय पूछूंगा, क्योंकि संत कृपा अगर हो जाए तो जरूर भगवत कृपा हो जाएगी। भगवत कृपा से बढ़कर संत कृपा है सज्जनों। और आज आत्मदेव संत कृपा पाने के लिए सघन वन में गया। विचरण करते करते उनको एक संत के दर्शन दिखाई दिए, और ये संत जो है त्रिकालदर्शी संत हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानने वाले। जब संत के दर्शन होते ही उन्होंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। संत जी बोला, कौन है भैया तुम, कहां से आए हो और क्यों विचरण कर रहे हो इस जंगल में? बोले, गुरुदेव मैं ब्राह्मण हूं, पर मैं एक बात से दुखी हूं। भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया, बस मेरे को दिया नहीं तो एक संतान नहीं दी। संत बोलते ये तो भगवान की बड़ी कृपा है भैया तेरे ऊपर, क्योंकि संत तो सब चाहते हैं, जितने भी संत होते हैं उनकी इच्छा होती है कि सब लोग संत बन जाएं, भगवान की भक्ति करें, क्यों झंझट में पड़ना। कुछ लोग तो बोल देते हैं, महाराज अगर सभी संत बन गए तो आपको खाने को कहां से मिलेगा, जैसे कि वही सबरे संतों को खिला रहा है। हाँ, देता दान 1 रुपया नहीं देगा, पर वैसे करेगा कि हम सब संत बन गए तो खाओगे क्या? अरे भैया, खिलाने वाला तो भगवान बैठे हुए हैं। जब पेट में थे तब भी तो खाने को मिल रहा था। अजगर कभी नौकरी करने जाता है? अजगर साहब मजदूरी करता है? इसलिए तो संत लोग बोलते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका के गए सबके दाता श्याम। अरे भैया, तुम कर्म करो ना करो, भगवान खाने को देगा। बच्चा कौन सा नौकरी करने जाता है, खाने को मिलता है कि नहीं? 3 टाइम मिलता है, बढ़िया मिलता है। हम लोग झूठा खाम अभिमान करते हैं कि सब संत बन गए, सब बनेंगे ही नहीं। पहली बात तो क्या सब लोग डॉक्टर बन गए, सब इंजीनियर बन गए? हमारी सोच बुद्धि बोले अल्प बुद्धि वाले हैं। संत जी ने बोला, भैया तेरी तो ऊपर तो भगवत कृपा है, बच्चे हो जाए तो कृपा, अगर ना हो तो डबल कृपा। क्यों गुरुदेव? क्योंकि झंझट से मुक्त हो गया, काम खत्म। क्योंकि बच्चे से झंझट, बोले महा झंझट। क्या झंझट? ध्यान देना, बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके लालन पालन करो, बड़ा होगा तो स्कूल में छोड़ो, स्कूल में भी टेंशन, बच्चा घर तक नहीं तो टेंशन, फिर उसके रुपए। महाराज आजकल एजुकेशन भी बड़ी बड़ी हाई हो गई है, बहुत पैसा चाहिए, टेंशन है कि नहीं? अगर बच्चा होगा ही नहीं तो टेंशन किस बात की? बोलो हरे कृष्णा। टेंशन को लेकर टेंशन महाराज। इसलिए संत जी बोले, अच्छा हुआ भगवान की कृपा है भैया तेरे ऊपर, बच्चा नहीं हुआ, भगवान की भक्ति कर, और तू भगवान को ही अपना बच्चा मान ले। बोले, गुरुदेव आपको क्या पता, बच्चों में जो सुख है वो कहीं नहीं है। आप तो बचपन से संत बन गए हो ना। महाराज वो बोलने लगा कि महाराज जब बच्चा व्यक्ति काम धंधा करके आता है
और बच्चा तोतली बोली में बोले पापा पापा पापा। सारा दिन भर का जो बंदा परेशान हुआ वो सब भूल जाता है। वाह मेरे बेटा, वही तो माया है। शुद्ध गोस्वामी होते हैं, ऋषियों संत ने खूब समझाने की कोशिश की पर वो समझा ही नहीं। वो ऋषि वर्ग बोल रहे थे भैया तू भगवान के साथ संबंध बना ले, पर आत्मदेव ने बात मानी नहीं। लास्ट में उसको तो लगा कि ये संत मेरे को कुछ देना नहीं चाहते हैं। उसने संत के आगे पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठाया, अपने सिर में मारने लगा कि अगर पुत्र देते हो तो ठीक है भगवान, नहीं तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत ने बोला बस कर भाई, मत मत। संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने उसका दुख समझा। बोला ये मानने वाला तो है नहीं है। बोला भी अगर पुत्र का पुत्र बन जाएगा फिर क्या करेगा? बोले महाराज होगा जब ही तो। संत ने कृपा करके एक झोली में से फल निकाला, मंत्रित किया और दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। क्या बोला? पत्नी को खिला देना। देने को नहीं बोला। पता है कि संत के वचनों को ठुकराया जाता है। आज वो ब्राह्मण खुशी खुशी में संत को प्रणाम करते हुए आया और बड़ा खुश था कि अब तो संत, क्योंकि संत के वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं। वो खुश था कि आज तो भगवान की कृपा हो गई, महाराज मेरे को घर में संतान होगी, मैं भी खेलूंगा। और सज्जनों आज वो फल लेके आया और आते ही अपनी धर्म पत्नी को दे दिया, लो इसको खा लो। पत्नी कुछ काम कर रही थी, उसने बोला बाद में खा लूंगी, रख दीजिए। ब्राह्मण सोचे खा लेगी। अब तो चर्चा करने लगे, महाराज अब तो भगवत कृपा होने वाली है, हमारे घर में हमको भी पुत्र प्राप्ति होगी। सबने बोला अच्छी बात है, अब तो महाराज होना भी चाहिए, शादी किया और पुत्र ना हो तो बेकार है। महाराज वो ब्राह्मणी ने वो फल खाया नहीं। दोपहर का समय हो गया और फल को लेके बैठ गई। और दोपहर के समय सज्जनों पड़ोस में से भी सब माताएं अपने काम धंधा खत्म करके एक घर में इकट्ठी हो जाती हैं। उसको मिनी सत्संग बोलते हैं। हाँ, काम धंधा तो है नहीं है, फिर सत्संग शुरू होता है, मिनी सत्संग। और उसमें मत पूछो क्या होता है, वो तो माता ही जाने, भगवान। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, सोई महाराज पड़ोसी पहुंच गई और उसने बोला बहन तू चौकियाई में एक समस्या में पड़ी हूं। क्या समस्या है? बोले मेरे पति देव ये फल लेके आए और बोलते खाएगी बच्चा होगा, पर मैंने सुना है बहन बहुत कष्ट होता है। बोला बहन कष्ट तो होता है पर संतान भी जरूरी है, कष्ट तो कोई बात नहीं। बोले बहन वो बात तो सीखे। मारा एक बात के ऊपर दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बोलती गई। पड़ोसी ने बहन बोला बहन तू जान, तेरा काम जान, मैं तो चलती हूँ। वो तो चली गई पर उसने फल खाया नहीं। लास्ट में उसकी बहन आ गई इतने में, और बहन की बुद्धि ठीक नहीं थी। बहन के 8-10 बच्चे। उससे पूछा बहन ऐसी ऐसी बात है? उसने बोला बहन कहां चक्कर में पड़ती है बाबों के, छोड़। अरे फल से कोई बच्चा होता है? अगर होना तो यज्ञ से हो जाना था, सुना था। तू छोड़ दे। अगर ऐसा ही बात है तो इस फल को देख, तेरी गाय भी बच्चा नहीं दे रही, गाय को खिला दे। और तू ऐसा करना, मेरे को कुछ धन संपत्ति देना और मेरी कोख में बच्चा है, मैं तेरे को दे दूंगी। और पंडित जी को बोल देना बच्चा हो गया, काम खत्म। क्योंकि उसको पैसा चाहिए था। पैसे के चक्कर में महाराज ये सब कर बैठे। बहन के दिमाग में आ गया कि समस्या से भी बच गई, समस्या भी हल हो गई। और उसने ऐसा ही किया जैसा बहन ने बोला। क्योंकि नाम है इसका धुंधुली। धू धू करोती थी धुंधुली। जिसकी बुद्धि पे धुंध पड़ी है वो कहां दिखेगा? कुछ नहीं दिखता उसको। और उसने ऐसा ही किया। और सज्जनों जब पति ने पूछा कि खा लिया फल? हाँ खा लिया। पति को तो खुश हुआ कि अब तो संतान होगी। कुछ दिनों के पश्चात वो अपनी बहन के यहां चली गई। पर समय अनुसार बहन के जब पुत्र हुआ, उसने
गोद ले लिया, कुछ रुपया पैसा और दिया, पति को खबर दे दी, महाराज संतान की प्राप्ति हुई है। महाराज पंडित जी ने खूब लड्डू बांटे। कठिन परिश्रम के बाद खूब लड्डू बांटे। बांटते ही महाराज सुखदेव को सूत गोस्वामी बोलते, ऋषियों ध्यान देना, कुछ दिनों के बाद वो जो गाय रखी थी घर में, फल दे दिया था, उस गाय के भी बच्चा हुआ। जब गाय के बच्चा हुआ तो महाराज पड़ोसी देखने आए, बड़े बच्चा बड़ा प्यारा है, पूरा मनुष्य की तरह है, पर कान उसके गौ की तरह है। सब लोग ताज्जुब मानने लगे और बोलने लगे, भैया आत्मदेव तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। पहले तो भगवान कृपा कर नहीं रहे थे, अब की तो डबल हो गई। जब देता है भगवान तो छप्पर फाड़ के देता है। कहां एक बच्चा नहीं, अब तो गाय भी बच्चा दे रही है, वो भी मनुष्य की तरह। अब ये पता थोड़ी, ये संत का वाक्य है। खूब महाराज भंडारा हुआ, खूब माल घुटे चकाचक, खूब लड्डू बांटे गए। अब तो 2-2 पुत्र हो गए। नामकरण की जब बारी आई तो धुंधली बोलने लगी, देखो जी कष्ट मैंने किया है, बड़ा भी मैंने करना है, नाम मेरी इच्छा अनुसार होगा। आत्मदेव भोले वाले सज्जन पुरुष बोले, ठीक है देवी आप जैसा बोलते ऐसा होगा। बोला मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। और सज्जनों याद रखना, जैसा व्यक्ति का नाम और वैसा काम। जैसा भी नाम रख दोगे, रख के देख लेना। अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक का नाम कृष्ण रख दो और एक का नाम कंस रख दो, और दोनों में ना रोज ना बाजे तो बोल देना हाँ, रख के देखना, रोज ना लड़ाई बाजनी। राम और श्याम रख दो, दोनों में प्यार बना रहेगा, फिर लड़ाई नहीं होगी। कृष्ण बलदेव रख दो, कभी कृष्ण बलदेव कभी लड़ते हुए देखे? कभी सुना कि दोनों भाई लड़े? अच्छा सर, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी 4 भाई थे, वे तो 2 थे, ये 4 थे, ये कभी लड़े? नाम का फैक्ट बड़ा भारी है। जैसा नाम ऐसा काम, इसलिए सोच समझ के नाम रखा करो। जो मन में आया वो रख दिया। आजकल तो नाम समझ में नहीं आता है, 6 बार पूछना पड़ता है, क्या नाम बोला, बोले। और ऐसे ऐसे नाम रखते महाराज, वो नाम का कोई अर्थ मीनिंग भी नहीं है, और अर्थ है तो बेकार बेढंगा है। आज आत्मदेव थोड़ा दुखी हुआ, बोला ठीक है तूने अपने बच्चे का नाम रख दिया, हम अपने बच्चे का नाम गौकर्ण रख दिया। गौकर्ण, गैया जैसी भोली वाली होती है, वैसा ही गौकर्ण हुआ। सूत गोस्वामी बोलते हैं, ऋषियों, शौनकादि ऋषि ध्यान देना, दोनों बच्चों का जैसा नाम ऐसा कर्म होने लगा। दोनों की एक्टिविटी दोनों डिफरेंट है। धुंधकारी महा उग्रवादी बन गया, गौकर्ण पंडित होने लगा। धीमे धीमे महाराज वो डकैत बन गया, धुंधकारी। और एक दिन की बात है सज्जनों, किसी दुकान में डकैत चोरी करने गया और रंगे हाथन पकड़ा गया। मारो मारो मारो, लोगों ने बोला मारो मत मारो भैया जी, आत्मदेव का लड़का है, और आत्मदेव का नाम चलता था। बोला आत्मदेव तो बड़ा सज्जन पुरुष है, ये दुर्जन कहां से आ गया? छोड़ दिया। एक दिन की बात है, फिर पकड़ा गया। उस दिन आत्मदेव वहीं से जा रहे थे, बुलाया, पंडित जी क्या बात है, आपके लड़के ने ऐसा ऐसा किया है, ये सब बोला। पंडित जी उसको समझाने लगे, बेटा ये सब अच्छी बात नहीं है। पर महाराज उसने एक बार भी कुछ रहम करेगा नहीं, पिताजी को कार चकार बोलने लगा है, पिताजी को उल्टा सीधा बोलने लगा। पिताजी को बहुत मन दुखी हुआ, और बहुत दुखी होते हुए सज्जनों घर वापस आ गए।
और घर आके वापस आकर महाराज गौकर्ण के साथ बहुत रोए। गौकर्ण बोलता है, पिताजी क्यों रो रहे हो अब? और सज्जनों, आज उस संत की याद आई बातें, क्योंकि संत ने बोला था पुत्र कपुत्र बन जाएगा, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि इस संसार में इस टाइम पुत्र कोई पैदा नहीं हो रहा है, सब कपुत्र पैदा हो रहे हैं। बेटा पैदा हो रहा है, बेटा या लड़का, पुत्र नहीं हो रहा है। बोले बेटे को ही तो पुत्र बोलते हैं और पुत्र को ही लड़का बोलते हैं। बोले बोलते हैं, पर अर्थ तीनों का अलग अलग है? तीनों का अर्थ क्या है? बोले पुत्र, पुत्र की व्याख्या सुन लो पहले। पुत्र बोलते किसको हैं? जो अपने माता पिता को पूत नाम के नरक से निकाले, वही पुत्र है। पूत नाम का नरक होता है, 1028 नरक कुंड है ना, उसमें पूत नाम का भी नरक है। अगर बेटा गलत काम करेगा तो माँ बाप सीधे सीधे, कोई बैरियल नहीं मिलेगा, एकदम सीधे पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर बेटा भजनानंदी है, भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, तो अगर नीचे भी पड़े होंगे अगर माँ बाप, तो भगवान के धाम चले जाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। वो पुत्र है, पर पैदा तो बेटा और लड़का हो रहे हैं। बेटा लड़के का अर्थ क्या है? बेटा, बेटा जो हर बात में बंटवारे का काम करे। पिताजी आधा हिस्सा उसका, आधा मेरा, हर बात में वो बेटा है। और लड़का बात बात में लड़े, आपने ऐसा क्यों किया, नहीं ऐसा था तो ऐसा क्यों किया, वो बात बात लड़ता है, वो लड़का, पुत्र नहीं है। उसको एक एक बात याद आने लगी, पर गौकर्ण ने बोला, पिताजी अभी रोने का समय नहीं है, अभी भी समय है। क्या करूं मैं? अरे करना क्या है, करना क्या है? पिताजी मोह ममता को छोड़ो और राधे राधे बोलो। अभी भी समय, चले जाओ भजन करने लिए। देह अभिमान छोड़ दो, कोई किसी का पुत्र नहीं है, ये तो झूठा अभिमान है, सब लेन देन का संबंध है। पिताजी आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए पहले छोड़ो और भगवान की भक्ति करो। आत्मदेव भगवान की भक्ति के लिए चले जाते हैं। घर में गौकर्ण रह गया, उसने भी देखा, गौकर्ण भी चले जाता है। घर में मां और बेटा रह जाते हैं। मां बेटा रह गए, अब तो स्वतंत्र हो गया, जो मन में आया वो किया। पर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करने लगा, क्योंकि कोई शासक ना हो तो व्यक्ति अपना मनमर्जी करता है। भाई भी नहीं रहा, पिताजी भी चले गए, अनाप शनाप करने लगा, अनाप शनाप खाने लगा। सज्जनों, करने के बाद शुद्ध गोस्वामी ऋषियों, वो तो ऐसे रहने लगा जैसे कोई कुत्ता बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगा। चोरी डकैती बदमाशी। एक दिन की बात है, महाराज माता जी से कुछ रुपया पैसा मांगा, माता जी दे नहीं पाई क्योंकि खत्म हो गया। मां को भी खूब आकार चकार बोला, बहुत भद्दा बुरा लगा। मां सहन नहीं कर सकी, मां आज तक सहन कर पाई। मां ने भी महाराज कुएं में छलांग मारी और मर गई। घर में अकेला रहने लगा। घर बाजार से 5 बेस्याएं ले आया, कुत्ता बिल्ली की तरह रहने लगा। उन बेस्याओं ने भी देखा ये सज्जन ठीक नहीं है, उन्होंने भी प्लानिंग किया और एक दिन की बात है, उसको पकड़ा और मार के अधमरा करके कुएं में फेंक दिया। उसकी भी मृत्यु हो गई। सज्जनों, उसके बाद क्या हुआ?
घर में सुनसान। जो व्यक्ति दुष्ट होता है वो बाद में भी दुष्टामी करता है। मरने के बाद प्रेत योनि में चले गया और लोगों को तंग करने लगा। लोगों ने जाके गौकर्ण को बोला, भैया तेरे माँ की और भाई की दुर्गति हुई है, उसके लिए कुछ उपाय कर। सज्जनों, उनके भाई उपाय किया, उपाय करने लगे। महाराज बोलते हैं गया में जाके पिंडदान किया, पुष्कर में जाके पिंडदान किया, कपाल मोची में जाके पिंडदान किया, जहां जहां पिंडदान होते वहां वहां पिंडदान किया। पर मां की गति तो हो गई। सज्जनों, जब गौकर्ण वहां से आया, घर में रहेगा, पर धुंधकारी उसको परेशान करने लगा। धुंधकारी ने पूछा, भैया तू है कौन? पर इतनी हिम्मत नहीं कि बता पाऊं कि मैं हूं कौन। कभी कभी गुरुदेव पूछते हैं कि भैया तुम्हारा परिचय क्या है? हम लोग फटक से बोलते हैं, महाराज हम दौलतपुर में रहते हैं और इतना नंबर मकान नंबर है, इतना वार्ड नंबर है। क्या तुम्हारा वही परिचय है? हम लोग अपने वास्तविक परिचय को भूल रहे हैं। पर धुंधकारी तो वो भी नहीं बोल पाया, मैं हूं कौन। धुंधकारी को जब ज्यादा ही परेशान देखा और गौकर्ण को परेशान करने लगा, गौकर्ण के पास गंगा जल था, छींटे मारे वो बोल पड़ा, अहम भाता तदियो अस्मि धुंधकारीति नामक। अरे भैया मैं तुम्हारा, जब गंगा जल के छींटे पड़े उसको बोलने की शक्ति आई तो वो बोल पड़ा, मैं तुम्हारा भैया हूं। धुंधकारी तू? बोला हाँ भैया मैं। बोले तेरे लिए मैंने बहुत सारे पिंडदान किया। बोले भैया एक बार नहीं तू हजारों बार गया में जाके पिंडदान कर, कपाल मोची में जाके कर, पर मेरी गति नहीं होगी। फिर कैसे होगी? बोले वही तो नहीं जानता हूं, होगी कैसे, क्योंकि मैंने सारे गलत काम कर चुका हूं। गौकर्ण बोलता है भैया शांति रहे, सुबह बताऊंगा। सुबह हुई, अपने गांव वाले सज्जनों से पूछने लगे। वो लोग बोलते भैया हमको कुछ पता नहीं है। उन्हें एक बुजुर्ग संत थे, उन्होंने बोला भैया एक उपाय है, अगर तुम सूर्य की आराधना करोगे तो सूर्य भगवान जरूर कृपा करेंगे, और उनसे उपाय पूछ लेना कि तुम्हारे भाई की गति कैसे होगी। और आज सज्जनों अपने भाई के उद्धार के लिए गौकर्ण सूर्य देव की आराधना की। सूर्य भगवान ने आके दर्शन दिया। जब पूछा क्या बात है, क्या चाहते हो? बोले मेरे भाई की गति चाहता हूं। बोले अगर तुमने अपने भाई की गति करानी है तो एक ही उपाय है। गौकर्ण बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत की कथा उसको सुनाओ। उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा जब गांव वालों को बोला तो कथा प्रारंभ हुई। और सज्जनों कथा जब प्रारंभ हुई, कथा से पहले पूजन होता है। सारे देवी देवताओं का पूजन होने के बाद एक आसन उस धुंधकारी के लिए भी दिया गया। जब धुंधकारी को आसन दिया तो बोलते कथा प्रारंभ हुई, कथा व्यास का पूजन हुआ। कथा प्रारंभ होते ही कथा सुनने धारावाही चलने लगी। पर सज्जनों हवा चल रही थी, ऊंचा स्थान था ना, हवा के मारे महाराज वो प्रेत आत्मा की शरीर नहीं होता है, शरीर नहीं होता है, वो इधर से हवा आए उधर चले जाए, उधर से हवा आए इधर चले जाए। वो परेशान होने लगा। वहां एक बांस खड़ा था, उस बांस में वो बैठ गया। फिर धारावाही कथा सुनने लगा। शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं ऋषियों ध्यान देना, जैसी शाम का भोग पड़ा एक गांठ फट गई। सबने बोला गर्मियों के दिन एक गांठ फट गई होगी। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवें दिन जैसी भोग पड़ा सज्जनों, वो प्रेत आत्मा दिव्य शरीर प्राप्त करके एक विमान भी आ गया। उस विमान में बैठेगा, उससे पहले धुंधकारी को प्रणाम, धुंधकारी अपने भाई को प्रणाम करने गया। भैया प्रणाम। कौन? मैं आपका छोटा भाई।
धुंधकारी तुम? बोले हाँ, मैं जा रहा हूं, विमान आ गया है। और ये घटना धुंधकारी देख रहा है, आत्मा तो क्या गौकर्ण देख रहा है, और कोई नहीं देख रहा है। विमान में बैठ गया धुंधकारी, विमान चलने लगा। गौकर्ण ने बोला, ओ भैया विष्णुदूत, एक बात सुन जाओ मेरी। क्या बात है? भैया कथा तो सबने सुन रहे, कोई सामने बैठ के, कोई कैसे, पर तुम एक विमान लेके आए हो, क्या बात है? ये पांच में दुहात क्यों कर रहे हो? कथा तो सबने सुनी है। बोले महाराज कथा तो सुनी धुंधकारी ने। बोले बाकी है कोई श्रोता, कोई सोता, कोई श्रोता, कोई सोता, कोई सरोता। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, जिसने सुनी कथा उसके लिए विमान, बाकी के सोते और कुछ सरोते। जो श्रोता होता है वो तो मनन एकदम ध्यान चित्त पूर्वक सुनता है, ध्यान लगा कर। कुछ लोग मल्लोमली चलते हैं, कथा देखे आते हैं, टीवी में फोटो आई जाएगा, वैसे तो आए नहीं, ऐसे ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं घर में बच्चे लोग तंग करते, वहां जाके आराम से सो जाएंगे, और देखते हैं कहां खंबा है, खंबे में जाके अपनी आड़ लगा दें और सो जाएं। बोलो हरे कृष्णा, कि कुर्सी ढूंढेंगे। गौकर्ण को बात जमी नहीं, उसने बोला भैया विष्णुदूत, ये बात ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम अब श्रोताओं को पकड़ते हैं। उन्होंने फिर गांव वालों को पकड़ा, पुनः कथा की, और पर अब जो कथा हुई वो प्रश्नोत्तरों के द्वारा हुई, लोगों को सोने नहीं दिया। अब तो लोगों के मन में ऐसा भर दिया, भैया इस संसार में अपना कोई नहीं है, ये संसार तो झूठा खाम ही खाम का ठप्पा है, एक दूसरे का संबंध जो है एकदम झूठा है, सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान का भजन है। और सबने धारण कर लिया, जो हम अपने आप को मानते हैं, मकान मेरा, दुकान मेरी, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, बिल्डिंग मेरी, वे सब भैया कुछ नहीं है। अब तो सबके दिमाग में यही आ गया, एक ही स्वर बोलने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।